अपने जीवन का संपूर्ण सुख दुख परेशानी, सारा वैभव, सारी सत्ता, सारा मान, सब कुछ देवाधिदेव महादेव पर सौंप दो, सब दे दो उसको। सब कुछ उसको प्रदान कर दो। यदि थोड़ा सा भी दुख का भान हो रहा है आपको, थोड़ा सा भी दुख तुम्हारे सम्मुख में नजर आ रहा है, तो शंकर भगवान के दरवाजे की चौखट मत छोड़ना जब तक वो घड़ी को नहीं सुधार दे, जब तक वो आपका सुख का समय लाकर फिर ना दे दे। छोड़ो, बीमारी हो गई ना, कष्ट हो गया, रोग आ गया, तकलीफ आ गई, घबराना नहीं है अपना। एक पत्र आया है, देखिए। पत्र लिखने वाले ने पत्र क्या पूरी फाइल लिख के भेजी है। श्री दिख रहा है ना सबको? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पत्र है, पीछे डॉक्टरों की सारी रिपोर्ट है, देखते जाइए। जितनी जांचें कराई हैं और जितनी जांच उन करा कर आए हैं, ये सारी जांच डॉक्टरों की है और ये पत्र है। शांता रामराज जी सारड़ा नागपुर से हैं, कहीं बैठे हैं? शांता रामराज जी सारड़ा नागपुर से है, महाराष्ट्र से। 28 अप्रैल 2022 को मेरे बड़े बेटे को थायराइड में डॉक्टर ने गठान बताई, जो कि बहुत खतरनाक थी और उसको जल्द से जल्द ऑपरेशन करने के लिए निकालने का कह दिया। उसका इलाज ही एक ही था कि उस थायराइड की जो गठान थी उसको निकालना ही था। आपके द्वारा बताए गए बेलपत्र रुद्राक्ष के जल का उपाय, दूध गंगा जल शहद और जल कुंद कैश्वर महादेव अवधूतेश्वर महादेव के नाम लेकर चढ़ाने का उपाय उसी दिन से शुरू कर दिया। चौथे ही पशुपति व्रत के बाद जो चमत्कार हुआ उसको देखिए गुरुजी। नागपुर के नंबर 1 थायराइड के डॉक्टर जो रोज के 100 से ज्यादा पेशेंट देखते हैं, वो 21 जून 2022 को सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखकर हैरान हो गए, आश्चर्यचकित रह गए कि सबसे पहले ऑपरेशन का जिन्होंने बताया था वही अब इस चमत्कार को मानने को तैयार हैं कि वो गठान गई कहां जो इसको थी। वो गठान कहां चली गई? पूरी रिपोर्ट में भेज रही हूं गुरुदेव, ये सब जांचें हैं उसकी, और गठान जो समाप्त हो गई उसकी भी जांच इसमें है, उसकी भी जांच। अब जरा विचार करिएगा, मैंने तेरे ही भरोसे, हम किसके भरोसे पर है? कोरोना महामारी के बाद अगर तुम्हारे प्राण बच गए हैं, तुम सेफ हो, तुम ठीक हो, इतना शरीर में रोग होने के बाद भी अगर भगवान भोलेनाथ ने तुमको अच्छा रख रखा है, तो तुम ये मत सोचना कि तुम ठीक हो, नहीं, मैंने तेरे ही भरोसे, उसके भरोसे कोरोना काल के बाद अगर तुम बच गए हो,
हम और तुम अगर बचकर बाहर आए हैं मौत के मुंह से, तो उसको बचाने वाला कोई दूसरा नहीं था। उसको बचाने वाला केवल देवाधिदेव महादेव था, जो हमारे सामने खड़ा हुआ था, कोई दूसरा नहीं। किसकी सामर्थ्यता होगी? जहां पर जवान की जवान लोग मरे जा रहे हैं, जवान की जवान लोगों के प्राण छूटे जा रहे हैं, जवान की जवान लोग अपने प्राणों को त्यागते जा रहे हैं, उनके परिवार वाले उनको आग लगाने तक नहीं आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप और हम अगर बचकर सेफ हैं तो वो शिव की कृपा से, शंकर की कृपा से। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बाबा के हाथ में हमने अपना सर्वस्व जीवन सौंप दिया, सर्वस्व। और बहुत ध्यान देना मेरी बहनों, मेरे भाई, मेरी बेटियां, मेरे बेटा और मेरे बच्चे लोग जितने यहाँ बैठे हैं और मेरी माताएं जितनी बैठी हुई हैं, चाहे आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो कथा, अगर आप श्रवण कर रहे हैं तो बाबा देवाधिदेव महादेव के सहारे अगर जी रहे हो और उसके भरोसे पर जी रहे हो तो चिंता मत करना, नाव वही पार लगाएगा, कोई दूसरा नहीं आने वाला है, लगाएगा वही। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, केवल शंकर भगवान पर समर्पित करा गया एक लोटा जल सारी समस्या का हल कर देता है। अब एक प्रश्न आज सवेरे किसी ने भेजा है, वो पत्र काउंटर पर नाव वाली बिल्डिंग में है, उसमें लिखा हुआ है, गुरुजी कहते हैं कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। संसार में ना जाने कितने लोग दुखी हैं, संसार में ना जाने कितने लोग तकलीफ में हैं, संसार में ना जाने कितने लोग कष्ट में हैं, और अगर वो शंकर जी के मंदिर नहीं जाएंगे, एक लोटा जल नहीं चढ़ाएंगे, तो क्या उनकी समस्या समाप्त नहीं होगी? हमने कब वो नहीं चढ़ाएंगे तो क्या हुआ? पूरे साल में एक महीना श्रावण का 33 कोटि देवी देवताओं ने भगवान देवाधिदेव महादेव के हाथ जोड़कर मांगा है कि एक महीना ऐसा दे दो जिस महीने में अगर संसार का मनुष्य, संसार में जन्म लिया मानव, अगर मान लो संसार में पैदा हुआ मनुष्य अगर शंकर भगवान को जल चढ़ाना भूल जाए, तो 33 कोटि देवताओं ने शंकर भगवान से कहा कि हम देवता देवाधिदेव महादेव आपको जल चढ़ाएं, और जल चढ़ाएं और उनकी समस्या भी समाप्त हो जाए। तो देवताओं को देखकर भगवान शंकर ने कह दिया, एक श्रावण का महीना मैं आपको देता हूं, उसमें कुछ मत करना, आपको लोटा भरकर जल चढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो वर्षा होगी देवाधिदेव महादेव पर जल चढ़ाकर चली जाएगी, संपूर्ण विश्व का कल्याण। कौन कर रहा है ये? सावन का महीना तुम्हारे लिए और हमारे लिए नहीं आता, सावन का महीना तो देवाधिदेव महादेव के लिए आता है कि आप और हम अगर शंकर मंदिर जाना भी भूल गए, शिव के मंदिर तक भी नहीं पहुंच पाए, शंकर की चौखट तक भी नहीं पहुंच पाए, शिव का स्मरण भी नहीं कर पाए, शंकर का स्मरण हम उसका भजन भी नहीं कर पाए, तो ये देवता भी हमारे लिए भजन कर जाते हैं। ये देव आपको मालूम है एक बात, देवी भागवत कूर्म पुराण देवी भागवत और कूर्म पुराण का एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, घर की बुजुर्ग माँ, और बुजुर्ग से मतलब नहीं है, जिस नारी ने गर्भ धारण करा, गर्भ से संतान हुई, संतान होने के बाद वो जब वो माँ बन जाती है, माँ का तत्व उसके भीतर प्रकट हो जाता है, चाहे फिर वो
24 वर्ष, 25 वर्ष, 26 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष की जो माँ हो, अगर उसके गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया है, उसकी गोदी में अगर बालक खेला है, उसकी गोदी में अगर संतान आई है और मातृत्व भाव उसको प्रकट हो गया है, उसका मातृत्व भाव अगर जागृत हो गया है, तो कुर्म पुराण कहती है, देवी भागवत कहती है, अगर वो माँ एक व्रत भी करती है ना, एक उपवास भी करती है ना, एक अन्न का दान भी करती है ना, अगर एक मंदिर में जाकर जल चढ़ाती भी है ना, तो उसके चढ़ाए गए जल का भाग विभाजित हो जाता है। आधा हिस्सा तो उसके पति के खाते में चला जाता है और आधे में से आधा हिस्सा, उसमें से भाग आधा हिस्सा उसके बेटे के भाग्य में और आधा हिस्सा उसकी बेटी के भाग्य में चले जाता है। माँ जीते जी भी देती है और माँ मरने के बाद भी देती है। वो माता कोई साधारण नहीं होती। सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए लोग बहुत खिल्ली उड़ाते हैं करवा चौथ के व्रत में। सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए लोग बहुत खिल्ली उड़ाते हैं नवरात्रि के गरबे की। सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए लोग बहुत खिल्ली उड़ाते हैं हमारे सनातन धर्म के देवताओं की, कि माताएं ये वाला व्रत कर ली, देवी इन्हें पशुपति व्रत कर लिया, इन्हें संकट सोमवार का व्रत कर लिया, इन्हें चतुर्थी का व्रत कर लिया, इन्हें तीज का व्रत कर लिया, इन्हें छठ का व्रत कर लिया, इन्हें नवरात्रि का व्रत कर लिया, ये नंगे पैर चलकर उज्जैन तक जा रहे हैं, ये नंगे पैर चलकर कहीं रुणीचा तक जा रहे हैं। लोग इनकी खिल्लियां उड़ाने लगते हैं, लोग इनसे कहने लगते हैं। पर कोई शास्त्र तो पढ़े, कुर्म पुराण को जरा उठाकर तो देखो, देवी भागवत को जरा उठाकर तो देखो, हमारे शास्त्रों वेदों को उठाकर तो देखो कि हमारा सनातन धर्म कहता है कि नारी किसी बच्चे को जन्म दे देती है और बच्चे को जन्म देने के बाद जब वो माँ कोई व्रत धारण करती है तो उसके व्रत का आधा हिस्सा तो पति के खाते में और आधा भाग उसके बच्चों के खाते में जाता है। इसलिए बेटे का कहीं एक्सीडेंट भी होता है ना और माँ ने कोई भारी व्रत करा होता है तो वो बेटे की गाड़ी भले नाश हो जाए पर बेटा मर नहीं पाता, लौट कर वापिस श्वास लेकर आ जाता है। वो माँ का प्रबल भाव होता है। पशुपति व्रत मेरी माताएं कर रही हैं और काम किसका हो रहा है? पति का जॉब नहीं था, लग गया, पति की नौकरी नहीं थी, हो गया इसके उसका ये काम था। वो एक ने लिखा है सतीश जी गौतम माधवपुरी मथुरा से आया है। कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ हिलाएंगे। सतीश जी गौतम माधवपुरी मथुरा उत्तर प्रदेश। आप ही दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मैं सतीश गौतम निवासी माधवपुरी मथुरा का रहने वाला हूं। हम आपकी कथा टीवी पर 2 साल से सुन रहे हैं। गुरुजी आपने जो व्रत नियम बताया भोलेनाथ के बताए अनुसार हमने वो किया। 1 साल से ये कर रहे हैं, आपके बताए व्रत नियम का विधि विधान से पालन करा। आपके कुबेरेश्वर धाम बाबा के दर्शन किए, उज्जैन में नर्मदा क्षिप्रा का स्मरण किया, सीहोर मुरली मनोहर धाम आने का 2022 को आपके बाबा के धाम 3 दिन तक रहने का मन बनाया। आपके बताए अनुसार रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम से 2 रुद्राक्ष प्राप्त किए और बाबा से विनती करके गए कि बाबा मेरे बच्चे का रिजल्ट आएगा तो हम आपके पास आएंगे
गुरुजी हमारे बाबा ने प्रार्थना सुन ली, हमारे बच्चे घनश्याम गौतम ने आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और वो ऑफिसर बन गया है। उसके लिए बाबा को धोख लगाने के लिए आए हैं। बहुत बहुत बाबा की कृपा हो गौतम जी। माधवपुरी उत्तर प्रदेश मथुरा से आप आए हैं। ब्रज की रज को, मेरे कान्हा की रज को मैं नमन करता हूं। आप नहीं आए, हमको तो लगता है हमारा कानूड़ा शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए ब्रज की रज से यहाँ पधारा है। सभी ब्रजवासियों को मैं नमन करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। आपका बेटा घनश्याम गौतम आईएएस ऑफिसर बन गया, उसके लिए बहुत बहुत बाबा की कृपा विराजमान हुई है। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा। शंकर की उदारता, आप उसको कहो तो दिल से। ये आए रुद्राक्ष उत्सव में आए होंगे। अभी रुद्राक्ष उत्सव को कितना समय हो गया? थोड़ा सा सुनो। रुद्राक्ष उत्सव को कितना समय हुआ है? अपने फरवरी मार्च में कैसे रुद्राक्ष उत्सव को भी मार्च महीने फरवरी मार्च में अपन लोगों ने किया। और फरवरी मार्च में अपन ने रुद्राक्ष महोत्सव किया। अभी जुलाई का महीना चल रहा है। बाबा से निवेदन कर दिल से, इस भूमि का प्रताप ही ऐसा है। मैं गौतम जी के भाव को तो कहूंगा ही, पर इस भूमि का प्रताप ही ऐसा कुबेरेश्वर धाम का। सब दूर घुमाना और पृथ्वी पर भ्रमण कर जाना। और एक बार कुबेरेश्वर बाबा की धारा, जहां पर अभी देवाधिदेव महादेव की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, मेरा ठाकुर नहीं बैठा, अभी मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हुआ, आप लोगों के रुकने की कोई व्यवस्था यहाँ ज्यादा नहीं, कोई पूर्ण रूप से कोई व्यवस्था, ना तो शौचालय आदि की ज्यादा है, ना कोई व्यवस्था। यहाँ तो केवल बाबा आपको बुलाया हुआ है और बाबा आपको यहाँ बिठाया हुआ है। उस प्रांगण के अंदर, उस प्रांगण के अंदर जहां कुबेरेश्वर बाबा विराजमान, कंकर शंकर, एक बार उसको दिल से कहकर जाना कि मुझे 3 महीने में वापिस बुला लेना। 3 महीना भी पूरा नहीं होने देगा और लाकर वापिस बिठा देगा वहीं पर। फिर वापिस उसकी कृपा ही कुछ ऐसे। एक बेटी ने और लिख के भेजा है, कोई इंस्पेक्टर बन गई है, उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत सुंदर पत्र, देखिए। और एक पुलिस ऑफिसर बन गई है, उसका भी धन्यवाद दूंगा बेटी को। नीलम देवी अरे राज से हैं। नीलम देवी कहीं बेटी हैं? कहीं बेटी हो? अच्छा, आप ही हैं? हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। आपने बहुत सुंदर भजन भी लिखा है नीलम दीदी। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, छुपा कहाँ आ जाओ बोले, ओ डमरू वाले तेरी याद सताए।
यादों का भरोसा कहीं टूट न जाए। गुरुदेव, मैं नीलम देवी बिहार अरेराज से आई हूं, बाबा योगेश्वर नाथ की नगरी से हूं। गुरुजी, हम 1.5 साल से आपकी कथा का आचमन आस्था चैनल पर कर रहे हैं। गुरुजी, मेरे गले में इन्फेक्शन था, बहुत इलाज के बावजूद ठीक नहीं हुआ। मेरी बहन ने आपके बारे में कहा, तब से मैंने आपकी कथा आस्था चैनल पर सुनना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से मैं स्वस्थ हो गई। मैंने फॉर्म भरा था बिहार की पुलिस का, नहीं हुआ। बिहार की पुलिस का फॉर्म भरने पर नहीं हुआ। आपकी कथा में सुना था कि बहुत पुराना फॉर्म भी भर दिया और किसी का हो गया, तो एक बार पशुपति व्रत करने में क्या जाता। मैंने भी कर दिया। 11 साल के बाद मेरा फॉर्म का रिजल्ट आ गया। कितने साल? 11 साल के बाद रिजल्ट आ गया। तब कागज आ गया, पशुपति व्रत चालू रहा। पहले व्रत में बाबा की कृपा से सब कार्य सफल हो गया और गुरुदेव मध्य प्रदेश के सागर में ही बाबा की कृपा से मेरी ड्यूटी लग गई। ये शिव की कृपा, ये शंकर। बैठो बहन, हर हर महादेव। शिव कृपा होती ही ऐसी, उसकी करुणा का क्या बखान करेंगे। एक पत्र और है, उसको बाद में स्मरण करेंगे। देखिए, ये शिव है, ये शंकर। तुम जल चढ़ाकर भूल जाओ। कितने लोग हैं जो रोज जल चढ़ाने जा रहे हैं शंकर भगवान को? हाथ उठाओ। जा रहे हो सब लोग? बहुत बहुत साधु बात रखिए हाथ। तुम जल चढ़ाना मत छोड़ना, जल चढ़ाना प्रारंभ रखो। घर के छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में भी एक लोटा पकड़ाओ और स्कूल भेजने से पहले, भले अंग्रेजी कॉन्वेंट में पढ़े, चाहे कितने भी बड़े इंग्लिश स्कूल में पढ़े, चाहे कॉलेज में पढ़े, चाहे कहीं पर भी पढ़े, पर एक बात अपने बेटे को और बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने घर की औलादों को, संतानों को सिखा दो कि एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाते रहना। ये मत सोचना कि इससे क्या मिलेगा। तुम तो बस जाओ, शिव के दरवाजे तक जाओ, उसकी चौखट तक जाओ और उसके मंदिर तक जाओ। मिलेगा कब? ये जब 11 साल के बाद मिल सकता है। इससे पहले कथा करी थी, उसमें एक बधिर व्यक्ति कान से और मुख से वो भी देकर भूल गया था, तो रिजल्ट उसके हाथ में आ गया। नौकर तुम तो चढ़ाओ, आगे उसकी मर्जी है। तो कर्म करेगा, फल की इच्छा मत रखना। फल देने वाला देवाधिदेव महादेव कभी भी देकर चल। तुम तो जाओ उसकी चौखट पर। जो यहाँ रुकने वाले हैं, 7 दिन कथा सुनने वाले हैं, वो तो अपनी जगह रुकेंगे ही रुकेंगे। पर जितने लोग कथा श्रवण करने आते हैं, उनसे निवेदन करूंगा, डायरेक्ट नहीं कि रोड बन गई तो अपन डायरेक्ट निकल कर, नहीं। घर के लोगों से कहना कथा सुन ली है, पर जाते जाते मेरे बाबा की गोद में एक बार बैठ कर जाऊंगी। मैंने सुना है गाय का गोबर नीचे गिरता है तो धूल लेकर उठता है। मैं भी शंकर के पास बैठ कर जब सिर नवाकर जाऊंगी तो कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाऊंगी, ये निश्चित है। तुम रुको, तुम पहुंचो गाड़ी पर, तुम जाओ, गाड़ी स्टार्ट करो, मैं अभी आती हूँ। उसको प्रणाम कर कर, उसको नमन कर कर, उसको कहकर कि तेरे दरवाजे पर आई हूं, तेरी चौखट पर आई हूं, मुझे मतलब नहीं सियोर वाला महाराज, मुझे क्या करना सियोर वाले महाराज से, मुझे तो मतलब देवाधिदेव महादेव से। आज जब सवेरे भोजन करने के लिए 10 बजे भोजन चालू हुआ, 10:30 बजे और 1 बजे तक भोजन चला। शाम को 4 बजे से 7 बजे तक भोजन भंडारा चलता है। आज सवेरे जब
10:30 बजे से 1 बजे तक भोजन भंडारे में भीड़ नहीं थी। तब हमको थोड़ा सा मन में लगा, क्या बात है, क्या हुआ, आज भक्त लोग कहाँ चले गए, पंडाल तो पूरा भरा पड़ा हुआ है और ये भोजन करने क्यों नहीं आए। तब हमने गार्ड को भेजा, गार्ड से पूछवाया कि पूछो जरा क्यों माताएं भोजन करने नहीं आई, किसी का कोई व्रत है, उपास है। तो माताओं ने कहा हम सुबह 4 बजे से जगह संभाल के बैठे हैं, जब 3:30 बजे रात को बादल धड़धड़ा रहे थे, बिजली चमक रही थी और बादल धड़ धड़ कर रहे, बिजली चमक रही, उस समय से हमने अपना अपना गद्दा, कम्बल सब संभाल के रखा था। अगर हम भोजन करने चले गए और कोई हमारी जगह पर बैठ गया तो इसलिए हम सुबह का भोजन करने नहीं आए, अब तो जब कथा हो जाएगी तब ही खाएंगे। ये भाव है। नमन है जी, आपको प्रणाम करता हूं, आपके पावन चरणों को नमन करता हूं। और उसके बाद अगर कोई आकर 1 बजे कथा चालू हो और 11:30 पौने 12 1 बजे 12:30 बजे आकर कोई यहाँ पर छाती पर खड़ा हो जाए और कह दे नहीं हम तो आगे ही बैठेंगे, तो ईमानदारी से बोलना जी जी हो, मैं ये बताना कि जो सवेरे 4 बजे से इंतजार कर रहा है, इंतजार करते करते भोजन तक छोड़ दिया उसने सुबह का, उनको बिठाऊं कि इनको बिठाऊं। थोड़ा बुरा जरूर लगेगा, लग जाए। काली मिर्ची सियोर वाला महाराज जरा ज्यादा लगा था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अभी सावन का महीना वापिस आ गया, जब काली मिर्ची लगाई थी अगले साल, और इस साल फिर शिवरात्रि आ रही है सावन की 26 जुलाई को, फिर वही सावन की शिवरात्रि आ गई काली मिर्ची वाली वापिस। तैयारी है आप लोगों की ऑनलाइन, और ऐसा शिव जी का लोगों ने अभिषेक करा, जिस दिन करा उस दिन की तारीख, और 26 जुलाई को अगली शिवरात्रि सावन के महीने की आ रही है। इस बीच में निकाल कर रखना कि तुम डाउन में गए कि अप में गए, वो निकाल कर रखना। नीचे नहीं गए होगे, ऊपर ही बड़े हो गए, तरक्की की ओर ही बड़े हो गए। अगर दुख भी आया होगा तो कट गया होगा, कष्ट भी आया होगा तो मिट गया होगा, बीमारी भी आई होगी तो दरवाजे तक खड़ी रही होगी पर घात नहीं लगने दी होगी। जिसने अभिषेक करा था, और फिर कर लो तैयारी, 26 तारीख को सावन की शिवरात्रि शाम को 7 बजे फिर आ रहा है कुबेर भंडारी, फिर 7 ऑनलाइन। छोड़ना नहीं है हमें शंकर को। बच्चों को कह दो 1 लोटा जल चढ़ाते रहे, बच्चों को कह दो, अगर बेटे को लगता है कि मम्मी मुझे दुख आ गया, बहू को लगता है बहुत तकलीफ में मेरे पति चल रहे हैं, बहुत टेंशन चल रहा है, उसको कुछ मत करो, एक बात कर दे, बेटा तूने अभी तक विश्वास करा कि नहीं करा, तूने अभी तक कथा सुनी कि नहीं सुनी, मुझे कोई मतलब नहीं, पर एक काम कर, तू मत मांग शंकर जी से कुछ भी, पर 1 लोटा जल लेकर उसके दरवाजे तक जाती रहे, जाती रहे, जाती रहे। तो जब एक ही जगह पर, हम आपसे भी कहते हैं, व्यक्ति जब एक जगह पर दिल से नौकरी करता है ना, तो वहां का जो सेठ होता है ना, वो भी तुम्हारा कुछ ना कुछ वक्त पड़ने पर काम तो निकाल ही देता है। नई नई जगह नौकरी छोड़ छोड़ के जाओगे ना, तो फिर वो तो नहीं जाओगे तो कौन तुमको पूछ रहा है। अगर एक ही जगह करते रहते तो वो सेठ भी एक ना एक दिन तुम्हारे लिए भला सोच लेता, थोड़ा अच्छा सोचकर तुमको कुछ ना कुछ साधन करा देता, तुमको अच्छा कुछ कार्य करा देता। अगर एक ही जगह लगे रहते तो कुछ उसी तरह मेरे शंकर के दरवाजे पर एक बार अगर पकड़ लिया शिव को और उसके दरवाजे पर जाना चालू कर दिया, उसकी चौखट पर जाना चालू कर दिया, एक जगह का जॉब अगर कर लिया, मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया।
सबसे बढ़िया है सबसे करीब भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब। उसका दरवाजा मत छोड़ना, जाते रहना, प्रणाम करते रहना, चौखट पर जाते रहना, संभाल लेगा, बाकी का टेंशन नहीं आने देगा, ये निश्चित है, निश्चित। उसका द्वार, उसकी चौखट, उसका दरवाजा पकड़ कर जाते हैं। कुछ तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा का कुछ मूल तो है, कुछ तो है। एक बहन ने लिखा है, मैं संगीता राठी औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठी हैं संगीता जी? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ, दोनों हाथ हिला दो। दिख गए, दिख गए, एलईडी के पीछे है ना, दिख गए, ठीक है। मैं संगीता राठी औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूं। डिप्रेशन में गई थी, मुझे ऐसा लगता था मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। मेरे दीदी ने मुझे शिव पुराण कथा के बारे में बताया और मैंने वो सुनना चालू किया। जो भी आपने उपाय बताए थे मैंने करना चालू करे और बाबा की कृपा से अब मैं पूर्ण तरह से ठीक हो चुकी हूँ। ये शिव की कृपा है। गुरुजी, मेरा बेटा भी शिव जी को नहीं मानता था। सीए की पढ़ाई कर रहा है, इंटर का फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम दिया, सीए इंटर का एग्जाम दिया और बेटे से मैंने कहा कि तू शिवजी का ये उपाय कर कर जा, पास हो जाएगा। बेलपत्री वाला उपाय शहद लगाकर मैंने बेटे को करने को कहा और मेरा बेटा मेरे गले लगकर कहता है, माँ आज मैं पास हो गया सीए के एग्जाम, इंटर में मेरे बेटे का रिजल्ट अच्छा आ गया। मैं धन्यवाद देने के लिए बाबा को आई हूँ। बैठिए बहन। हर हर महादेव। उसका विश्वास, उसका भरोसा, बहुत। अब दिल से करिए, दिल से। आप में से जितने भी लोग शिव महापुराण की कथा को अगर दिखावा समझते हो या शिव महापुराण शंकर के भजन को ये सोचते हो कि सब फालतू की बात है, उनसे एक बार जरूर कहूंगा, भले तुम शिव को मत मानना, ना जानना, पर जब तुम्हारे जीवन में कहीं कष्ट आए ना तो एक लोटा पानी मेरे कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को चढ़ा कर देख लेना, सामने मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ तुम अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, बना कर रख लेना भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम अपने 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 चरणों में,
मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ तू अपने चरणों में। दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए मैं भला बुरा वो तेरा हूँ। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला डेरा 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 हूँ। मुझे चाकर जान के रख लेना भोलेनाथ तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना के रख लेना भोलेनाथ तुम अपने चरणों में। बोले हर महादेव। हर हर भोले। जब अधम से अधम को तारा है। जब अधम से अधम को तारा है। उसमें भी नाम हमारा 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 है। मुझे भार समझ कर रख लेना
मुझे भार समझ कर रख लेना। भगवान तुम अपने चरणों में मुझे भार समझ कर रख लेना। भोले बात तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना। भोलेनाथ तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भोलेनाथ तू अपने चरणों में। भोलेनाथ तुम 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 अपने चरणों में। शंभुनाथ तुम अपने चरणों में। शंभुनाथ तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना। भोलेनाथ तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना। भोलेनाथ तुम अपने चरणों में। हो मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला डेरा 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 हूँ। मुझे चाकर जान के रख लेना। मुझे चाकर जान के रख लेना। भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे चाकर जान के रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में। मेरे बाबा तुम अपने चरणों में। मेरे बाबा तुम अपने चरणों में। ओ मेरे बाबा तुम अपने चरणों में। 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 मुझे दास बना कर रख लेना। भोलेनाथ तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना। भोलेनाथ तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना।
भोलेनाथ तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ तू अपने चरणों में ओ भोलेनाथ तुम अपने चरणों में ओ भोलेनाथ तू अपने चरणों में ओ शंभुनाथ तुम अपने चरणों में ओ शंभुनाथ तू अपने चरणों हर महादेव भगवान शिव की कथा कहती है आपका विश्वास नहीं टूटेगा और यदि विश्वास पक्का है तो ये निश्चित है कि शिव मिलता जरूर मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब। शिव महापुराण का मूल मंत्र बाबा देवादिदेव महादेव से निवेदन करते हुए हम आपकी गुरु शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं मेरे बाबा। ऐसी कृपा करो कि एक बार जीवन में हम भी शिव महापुराण की कथा अवश्य करवाएं। ये भाव करते हुए बाबा से प्रार्थना सभी लोग मूल मंत्र का जाप करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ बाबा सब दुख काटो उसके उपासना निवेदन प्रार्थना उसका भजन उसका कीर्तन उसका स्मरण हमें सुख देता है। हमें गुरु और गुरु मंत्र दोनों में प्रबल कौन है? कलकत्ता में कहा था, जम के बोलो जरा, क्या प्रबल है? गुरु मंत्र प्रबल। गुरु अपनी जगह पर है वो ठीक है, गुरु अपना काम करे वो ठीक है, गुरु की भक्ति हो वो ठीक है, पर गुरु मंत्र की मूलता एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। भृंगी ने एक बार भगवान शंकर से एक प्रश्न किया, महाकाल वन, और महाकाल वन में भृंगी ने, महाकाल वन कहाँ है? उज्जैन। महाकाल वन में भृंगी ने भगवान देवादिदेव महादेव से एक प्रश्न किया, कि यदि जीवन में अगर कहीं संकट की घड़ी खड़ी होती है तो उस घड़ी में हमारा साथ देने वाला कौन होता? बहुत अच्छा प्रश्न है भृंगी का, भगवान शिव से किया हुआ। आप भी थोड़ा ध्यान लगा कर सुनिएगा। जब जीवन में ऐसा कोई मानव पृथ्वी पर जन्मा ही नहीं जिसको जीवन में दुख ना आया,
और कहीं से ऊपर से अगर कहीं का टपका हो तो बात दूसरी है कि जीवन में उसको दुख ना मिला। शास्त्र कहता है बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा 4 अवस्था हैं। इन 4 अवस्था में कभी ना कभी दुख का थोड़ा ना थोड़ा सामना तो करना पड़ेगा, पर रोना नहीं। तुम्हारे पास अगर कोई आकर कहे कि मैं बड़ा कर्जे में डूब गया हूं, बहुत कर्जा हो गया है, अब तो मरने जा रहा हूं, तो उसको एक बार कह देना घर में से तांबे का लोटा लाना और पानी भर के उसके हाथ में थमा कर कह देना मरना बाद में, पहले 15 दिन शंकर जी को जल चढ़ा कर देख ले, फिर इसके बाद में विचार कर लेना कि मरना, फिर विचार करना। पहले तू शिव जी के पास जा, उसके बाद विचार करा जाएगा कि मरना है कि नहीं मरना। और दिल से जानना, दिखावे से नहीं। यहां जितने लोग कथा सुनने आए हैं, कीचड़ पानी में, बारिश में, बरसते पानी में, जब मंच से, व्यासपीठ से, माइक से कह दिया गया था कि व्यवस्था इतनी नी है, उसके बाद भी 1 पंडाल, 2 पंडाल, अंदर का पंडाल, वो हॉल, इतने सारे तुम भर भर के आए हो, तो जरा विचार करना कि तुम सियोर वाले महाराज के लिए नहीं आए, आप देवाधिदेव महादेव के लिए आए हो, शिव के लिए आए। शंकर के लिए आए या किसी दूसरे के लिए नहीं आए। और जब उसके भरोसे पर, उसके सहारे पर, उसके बल पर अगर आप यहां पहुंचे हो, तो साधने वाला, लाने वाला, संभालने वाला वही है, उसके सिवाय कोई नहीं। भृंगी ने कहा जीवन दुख की घड़ी में हमारा साथ देने वाला कौन होता है, तो शंकर भगवान ने कहा भृंगी एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, जिस गुरु से तुमने गुरु मंत्र लिया है और जिसको तुमने गुरु मान लिया है, मंत्र नहीं भी लिया और अगर किसी को गुरु मान लिया तो उसके मुख से निकली हुई वाणी ही गुरु मंत्र बन जाती है और वो आपके जीवन का साथ निभा जाता है। उसके मुख से निकली हुई वाणी ही आपका गुरु मंत्र बन जाता है। देखिए कई लोग मिलेंगे संसार में, कोई कहेगा जीवन में बहुत संघर्ष है, कोई कहेगा जीवन बड़ा ये खेल खिलाता है, कोई कहेगा जीवन बड़ा आनंदमय है, बड़ा अच्छा है। किसी को संघर्ष लगेगा, किसी को खेल लगेगा, किसी को उत्सव लगेगा। कब लगता है? भगवान शंकर ने कहा सुनो भृंगी, जब तक कोई सतगुरु नहीं मिलता तब तक सारा जीवन संघर्ष में ही निकलता है। काय में निकलता है? बोलो जम के जरा। संघर्ष में, पूरा जीवन संघर्ष में ही नजर आता है। और जब कोई गुरु मिल जाता है ना, तो जीवन खेल नजर आता है। अरे हाँ, क्या हो गया? पेट दुख रहा है ना, काय का टेंशन, सारी समस्या का एक लोटा ये अब ये पत्र पढ़ा अभी, इसमें एक को कितनी सुंदर बात लिखी देखिए। ओम प्रकाश जी कर्मा खरगोन से हैं, कहीं बैठे हैं आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। ओम प्रकाश कर्मा खरगोन मध्य प्रदेश से हूं। गुरुजी मुझे खांसी आ गई थी, मुझे खांसी में ब्लड जाना प्रारंभ हो गया था। पहली रिपोर्ट में टीबी और पीलिया बता दिया था। मेरी पत्नी ने बोला कि सीहोर वाले गुरुजी की शिव पुराण कथा सुनो, उसमें एक उपाय बताया है। बिलपत्र, पीपल, आंवला, 2 चावल के दाने और 1 लोटा जल वाला वो चढ़ाना चालू करो। बेलपत्र थोड़ा सा खाना चालू करो।
फिर रिपोर्ट करवाते हैं, जांच करवाते हैं। गुरुदेव, जहां टीवी बता दिया था, रिपोर्ट में पीलिया बता दिया था, जब उपाय करा और उपाय करने के बाद दूसरी बार रिपोर्ट आई तो बाबा की ऐसी कृपा हुई कि ना पीलिया था ना टीवी थी और शिव शंकर ने ठीक कर दिया था। ये शिव है, ये शंकर है। गला पकड़ रहा, ये ओघड़दानी। बिराज बहन बिराज, श्री शिवाय नमस्तु। ये शंकर है। ओ घड़ी आए समझ, मनुष्य देह मानव का शरीर है, जीवन है। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं। अच्छे से अच्छा महाराज भी होगा ना, कहीं का मठाधीश में पीठाधीश, वो भी टेंशन में मिलेगा। ईमानदारी की बात बता रहा है। अभी कुछ ही समय पहले अपन ने टीवी पे न्यूज देखी थी कि नहीं देखी थी? इतने बड़े मठाधीश थे, इतने बड़े पीठाधीश थे, उसके बाद भी सुसाइड कर लिया था। एक हमारे इंदौर के भी एक बहुत बड़े संत साधु थे, उन्होंने भी एक बार सुसाइड कर लिया। ऐसा क्यों? क्या कारण है? कितना कितना संसार में जन्म लिया है तो ये समस्याएं, टेंशन तो आता रहेगा। पर टेंशन का एक ही मेंशन है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये टेंशन का मेंशन है। बस शिव नाम लेते जब ऐसा लगे कि हाँ थोड़ी समस्या आ गई है, तब माला भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, आसन भी नहीं है, जमीन पर बैठ जाओ। कंकर बहुत सारे पड़े होंगे, हाथ भी रखोगे तो उसमें एक आध कंकर छोटा सा तो चिपक ही जाएगा। उसी को देख लेना और दिल से कह देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत चिंता है बाबा। हम ये भी नहीं कहते कि तुम सी हो रहा, तो अपने घर पर बैठकर कथा सुनो। जिस दिन तुम्हारी मनोकामना मेरा कुबेर भंडारी पूरी कर दे, तब कुबेरेश्वर धाम जरूर आओ। मना नहीं है, मना नहीं करेंगे, तब जरूर आओ। भगवान आपकी आवाज को बोल्ड ही रखे। शिव शिव बहुत बहुत कहते हैं ना, शंकर के भक्त सब पगले होते हैं, नजर आते हैं। और इसी को भक्त कहते हैं। उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता कि कौन हमको क्या कहेगा। वो तो चिल्ला दी तो चिल्ला दिया, उसका तो मन अलमस्त है, उसे कोई मतलब नहीं संसार में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, अपन रेव मस्ती में, अपना कहीं करना जो चित चित आनंद। दुख आए ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं है। दुख सबको आता है और जाता रहता है, पर जो शंकर की उपासना में लगा रहता है, शिव की भक्ति में जो डूबा रहता है, दुख कब आकर छू कर चले जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। फिर तुम्हें लगेगा कि वापिस मेरे श्रेष्ठ दिन प्रारंभ हो गए। वो श्रेष्ठ दिन प्रारंभ करने वाला कोई दूसरा नहीं, देवाधिदेव महादेव ही होगा। गुरु जब तक ना मिले जीवन संघर्ष है। गुरु जिस दिन मिल गया जीवन एक खेल हो जाता है। और जिस दिन आपने गुरु के वचन को मानना प्रारंभ कर दिया, उस दिन से जीवन एक उत्सव हो जाता है कि अब कोई दुख बचा ही नहीं। जिसने गुरु के वचन को मानना प्रारंभ कर दिया, अगर गुरु माना है तो गुरु के वचन को मानना
पड़ेगा। ये नहीं कि गुरुजी अलग से कुछ बताएंगे, आपको अलग से कुछ कहेंगे। आप हमारे पास में चाहे बार बार आओ और हमसे कुछ पूछ कर जाओ, हम बताने वाले में से नहीं। हम तो ये व्यासपीठ भली, शिव महापुराण भली, शंकर जी की कथा में से जो छाट छाट कर कहीं कुर्म पुराण में से, कहीं लिंग पुराण में से, कहीं नर्मदा पुराण में से, कहीं देवी भागवत में से, कहीं स्कंद पुराण में से, कहीं पद्म पुराण में से, कहीं बरहा पुराण में से, कहीं वामन पुराण में से, कहीं नारद पुराण में से, इन पुराणों में से जो अच्छा अच्छा मिलता है, कुछ अच्छा प्राप्त होता है, जो हमारे सनातन धर्म को सुख देने वाला हो, जो हमारे जीवन को आनंदित करने वाला हो, जो हमारे जीवन को आनंद के पल देने वाला हो, वो चीज, वो कथा, वो आनंद छाट कर लाते हैं और आपके सामने रख देते हैं। हमारे पास में और कुछ भी नहीं है, ना तो हमारे पास बेल है, ना हमारे पास बबूती है, ना हमारे पास में छू मंत्र, ना हमें कोई जादू मंत्र। हमारे पास में तो एक ही चीज है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बस जप लो, और तुम्हारे घर के पास में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे क्षेत्र में जो शंकर का मंदिर हो, वहां पर जाना चालू कर दो। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तुम जाओ तो सही, वो सब दुख तुम्हारे काट आएगा। तुम जाओ तो बहुत दिन से कह रहे हो भूख लगी है, बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है। पेट भरा जाएगा? अरे बोलो जरा जम के, नहीं भराएगा। भूख लग रही है, पेट कब भराएगा? जब तुम किसी से मत कहो कि भूख लग रही है। अगर भूख लग रही है तो अंदर जाओ, रसोई घर में जाओ और टिफिन खोलो, डब्बा खोलो, उसमें से रोटी निकालो, अगर सब्जी नहीं होता अचार में लगा लो, और रोल बनाकर, पुंगा बनाकर, गुट्टा बनाकर निपटा लो। समा अब किसी से कहना पड़ेगा भूख लग रही है? तुम सारी दुनिया से कहते फिर बहुत दुख है, बहुत दुख है, हम बड़े तकलीफ में हैं, कर्जा इतना हो गया, बड़े कष्ट में पड़ गए, बेटी को ब्याह नहीं हो रहा, बेटे का संबंध नहीं हो रहा, जॉब नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही। तुम कितनी जगह के आ गए, कितनी जगह जा जाकर तुम रो कर आ गए, 50 जगह जा जाकर तुम एक ही बात कहते, भूख नहीं लग, भूख लग रही, भूख लग रही, भूख लग रही। खाओ तो भूख मिटेगी। शंकर के दरवाजे जाओ तो दुख मिटेगा। तब मिटेगा जब उसके द्वार पर। कहने से नहीं होगा। भूख लग रही, भूख लग रही, भूख लग रही, बड़े दुखी है, भगवान ने सारा दुख हमको ही दे दिया, रो रो के क्या होगा? जबरदस्ती का फैशन खराब करो, काय करो? तुम तो सुरमा लगा और पेंसिल से लाइन खींच के डब्बा लगा, ऊपर से नीली, नीचे से पीली, जोरदार। काय को रोए? रोए हमारा दुश्मन। और तुम तो बढ़िया छोटी मोटी खजूर वाली करके एक लोटा पानी और ये कागज पे लिखा, बस इतना सा काम है। बस उसके बाद में अपन को नहीं कहना कि मेरे को बहुत दुख है, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी। नहीं, डब्बा खोलो, भोजन करो। अपने डरने की बात नहीं है। किसी के यहाँ भी मेहमानी में जाओ, भूख लग रही हो, कहीं मस आराम करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो वो बिस्कुट ला के रखे, ट्रे में सामान ला के रखे, लड्डू ला के रखे, और तुम पल्लू मल्लू लेने आराम से बैठी धीरे धीरे। अब भूख तो बहुत तेज लग रही, पर खा सकती नहीं क्योंकि अच्छा नहीं लगे। अपन रिश्तेदारी में आए, एकदम निपटा जाएंगे तो लोग अपन को हप्सन कहेंगे। तो अपन अगर कोई अपने को हफ्सी के, हप्सन के अच्छा लगे तो बड़ी सावधानी रखना पड़ती है। सावधानी वावधानी नहीं रखना। बच्चे जैसे होते हैं ना, देखा तुमने, जैसे बच्चे तो चुप बैठते ही नहीं, मम्मी इधर से डांट रही, आंटी अंदर गई और इसने रसगुल्ला अंटा ऊपर से। इसको कोई मतलब नहीं, बच्चा बच्चा वो तो उसको भूख लगी तो खाएगा, वो शर्मा ही नहीं। तो तुम भी क्या का टेंशन लो? बिस्कुट किसके लिए लाके रखे? बोलो तो सही, दिखाने के लिए। समोसा किसके लिए लाके रखा? दिखाने के लिए। कचौड़ी काय के लिए लाके रखी? तुम तो जिसके यहाँ मेहमानी में जाओ, जो सामान सामने आएंगे सब निपटा। हप्सनी कहेगा नहीं, हप्सी कहेगा, भूखा कहेगा, कहेगा। पेट में अन्न जाएगा तब भूख समाप्त होगी, मुख से श्री शिवाय निकल कर अंदर जाएगा तब दुख समाप्त होगा, ये निश्चित है। भूख की समाप्ति अन्न खाने से होती है और दुख की समाप्ति शिव महापुराण की कथा गाने से होती है। ये दुख जब समाप्त होगा जब शंकर का भजन करोगे, स्मरण करोगे, कीर्तन करोगे, मंत्र जाप। भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी,
निकालो डब्बा, निकालो डब्बा, खुद को निकालना पड़ेगा। जब ज्यादा भूख लगे तो ट्रेन में इंतजार मत करो कि बगल वाली सीट पे हमारी काकी जी सो रही, ऊपर जगदम्बा सो रही और बेहरू नीचे, और बेहरू तो भूख से बिलबिला रहा क्योंकि पूरी थैली नीचे ट्रेन के सीट के नीचे डब्बा बंधा है रखा। उसको मालूम है इसमें मिक्सचर भी रखा है, टॉफी भी रखी, सामान भी रखा है, रोटी भी रखी, पराठा भी रखा, मठरी भी रखी, सब लाई सियोर आई तब। तुम भले अंदर खाने नहीं जाओ पर बैग में से निकाल के तुम यही चली जाओ, तो तुम क्या सोचो कि सियोर वाले महाराज को मालूम नहीं पड़ेगा? अरे अब सबको मालूम है कि सीट के नीचे सामान है, पर भूख लग रही है, खाने का मन भी कर रहा है, पर खाऊं कैसे? अभी तो ये सो रहे हैं, अभी तो ये सो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, भूख लगी, उठो, निकालो, खा के अपन सो जा। फिर वो पूछेगी ऊपर से, जी ए जी, भूख नहीं लग रही क्या? फिर तुम कह देना मैं तो निपटा गया, भूख बहुत तेज लग रही थी, 2 पराठे खा लिए, सेव खा लिया, मिक्सचर खा लिया, पेट भर गया। जब ही 11 बजे तक सो रहे हो, मेरे को जगाते नहीं बना। यही होता है, जय की यही लीला होती है। जब भोजन भरपेट कर लेते हो, भूख लगना समाप्त हो जाती है। उसी तरह जब भजन भरपूर कर लेते हो, दुख जब समाप्त हो जाता है, तुम वापिस उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाते हो, तो जैसे ऊपर सीट पर बैठी हुई का मुंह भगोना हो जाता है, उसी तरह संसार में से कितने हैं जो तुमको बढ़ता हुआ देखकर मुंह भगोने जैसा बना लेंगे। ना जाने कितने हैं। जब तक गुरु नहीं मिलता जीवन संघर्ष है, और जब गुरु मिल जाता है तो जीवन खेल बन जाता है, खेल खेल में जीवन निकल जाता है। कोरोना महामारी से लेकर 2019 से लेकर 2022 चल रहा है। इससे पहले का जीवन देखना, और ये 2-3 साल 19, 20, 21 और ये 22, ये 4 साल का जीवन देखना। दुख आता भी है ना तो तुमको ऐसा लगता है मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगा, कट जाएगा। जीवन खेल हो गया। और जीवन क्योंकि गुरु मिल जाए तो जीवन खेल हो जाता है, और गुरु के वचन पर जब विश्वास हो जाए तो जीवन उत्सव हो जाता है। अब कोई दुखी नहीं रहा, अब तो आनंद। जब दुख आए तो पशुपति व्रत चालू, उत्सव बन गया। अब तो रोज हर सोमवार तुम्हारे दरवाजे पर दिया और शंकर जी के मंदिर पर दिया। पहले तो दिवाली पे लगता था, अब रोज का उत्सव हो रहा है। क्यों? क्योंकि शंकर तुम्हारे भीतर प्रकट हो गया है, शिव तुम्हारे यहाँ। तो रोज की दिवाली, प्रतिदिन की दिवाली। महाराज दूसरे में अवगुण देखने से पहले हमें अपने में अवगुण देखना पड़ेगा। एक गुरुजी एक चेले पर बड़े प्रसन्न हुए, और गुरुजी चेले पर प्रसन्न होकर आज उसको एक दर्पण दे दिया, कांच। दर्पण देकर गुरुजी ने कहा, बेटा सुनो, इस दर्पण को जिसको दिखाओगे वो व्यक्ति का चेहरा इस दर्पण में आएगा तो उसके अंदर कितना छल है, कितना कपट है, कितनी बेईमानी है, कितना प्रपंच है, दर्पण में तुम्हें दिख जाएगा, दर्पण में तुम्हें नजर आ जाएगा। ठीक है। गुरुजी ने दर्पण दिया चेले को। चेले ने सबसे पहला दर्पण गुरुजी को ही दिखा दिया कि गुरुजी में कितना पाप भरा है, कितना छल भरा है, कितना कपट भरा है, कितनी बेईमानी, कितना छल भरा है। देखिए, जब दर्पण गुरुजी को दिखाया तो इसमें देखा, बताओ गुरुजी तो झूठ भी बोलते हैं, कपट भी करते हैं, बेईमानी भी करते हैं, छल भी करते हैं। दर्पण बोला नहीं चेला कुछ भी,
दर्पण लेकर मित्र के पास गया, उसको दिखाया तो देखा इसमें भी कपट छल है, और दूसरे को दिखाया उसमें भी छल कपट है। दर्पण लेकर घर चले गया, अपनी पिता और माता को दर्पण दिखाया तो देखा कि इनके अंदर भी छल कपट है। दर्पण लेकर गुरुजी के पास वापस गया, गुरुदेव जो दर्पण आपने दिया था वो दर्पण में जिसको दिखाता हूं उसमें छल कपट नजर आता है, समझ में नहीं आता, संसार इतना बुरा है। गुरुजी ने कहा मैंने जो दर्पण दिया था तुझे उसमें तूने सबको देखा, अपने आप को कभी देखा? उस दर्पण में सबको देखा तूने, कभी अपने आप को देखा? नहीं गुरुजी, अब अपने आप को भी देखे। दर्पण उसने जब अपनी ओर मुंह कर कर देखा तो उसके भीतर जो छल था, वो बेईमानी, वो प्रपंच, वो कपट, वो झूठ इतना भरा हुआ था। गुरुजी के चरणों में पड़ गया, गुरुदेव मैं दूसरे को दर्पण दिखा रहा था और देख रहा था कि ये कितना बेईमान है, कितना छली है, कितना कपटी है, कितना झूठ बोलने वाला है। सही मायने में गुरुजी ने कहा दर्पण सत्य कहता है, ये बेईमानी, ये झूठ, ये प्रपंच, ये छल, ये कपट जब हमारे भीतर भरा होता है तो सामने वाला व्यक्ति भी झूठा, प्रपंची, कपटी और बेईमान ही नजर आता है। भीतर से जब साफ हो जाता है तो सामने वाला व्यक्ति भी साफ नजर आता है, उसमें फिर कपट नहीं दिखता, उसमें फिर बेईमानी नजर नहीं आती। महाराज छली को छली नजर आएगा, कपटी को कपटी नजर आएगा, बेईमान को बेईमान नजर आएगा। गुरु की शरणागति प्राप्त होने के बाद हमारे नेत्र पर एक चश्मा ऐसा लग जाता है जिस चश्मे से हमें कुछ गलत नजर नहीं आएगा। कई बेटा और बेटी की अदालत में तलाक के केस चल रहे थे। शिव महापुराण की कथा जिस बेटा और बेटी ने दिल से सुनी होगी, उन बेटे और बेटियों ने अदालत से तलाक के केस वापस लेकर अपने घर को वापस जोड़ लिया। क्यों? क्योंकि दुख अगर लिखा है तो कहीं पर 50 शादी कर लूंगी तो भी दुख भोगना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है एक जो संबंध हुआ है उससे स्नेह बनाकर उससे निभाना प्रारंभ करा जाए, उससे धारण करा जाए। हम कई लोगों से मिलते हैं तो कई लोग कहते हैं बड़ा बेकार जमाना चल रहा है, बड़ा बेकार जमाना चल रहा है, बड़ा बेकार जमाना चल रहा है। जमाने का रोना कब तक रोते रहोगे? बेकार चल रहा है। अच्छा था ही कब? सतयुग अच्छा था? अरे बोलो तो जम के जरा। अगर सतयुग अच्छा था तो वहां पर हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष इतने भारी भारी राक्षस उत्पन्न हुए तो काय का अच्छा था? फिर का त्रेता अच्छा था राम जी के समय पर? जरा विचार करो काय का अच्छा था? उस समय क्या रावण नहीं था, कुंभकर्ण नहीं था? उस समय पर क्या असुर नहीं थे, तारका नहीं थी? उस समय पर क्या शूर्पणखा नहीं थी? फिर कहां? द्वापर बड़ा अच्छा था भगवान कृष्ण के समय का। अभी जमाना बेकार। क्या भगवान कृष्ण के समय पर कंस नहीं था, पूतना नहीं थी, तृणावत, अगासुर, बकासुर? जरा विचार तो करो। जिसने दूध पिलाया मौसी बनकर वो विष पिला रही थी। संसार का रोना रोना बंद कर दो। संसार बड़ा बेकार हो गया, संसार बड़ा बेकार है, जमाना बड़ा खराब है। अरे तो जमाने में कौन ने कहा खराबी देखो? तुम तो हर एक में अच्छाई देखना प्रारंभ करो जो तुम्हारे दरवाजे पर आए। वाह वाह साहब, कितनी अच्छी बात है। पहले सवेरे हम लोगों को प्रेस की दुकान जाना पड़ता था, प्रेस वाले भैया घर पर जाते हैं, कहाँ देखो बेचारी दिन भर काम करती तो भी मेरे घर में झाड़ू लगा जाए भैया, ऐसा। अच्छा देखना प्रारंभ करो, अच्छा मिलेगा।
गुरु करता क्या है? गुरु का एक ही काम है, अच्छाई देखने की दृष्टि आपको दे देता है, किससे अच्छा देखो। महाराज एक बार रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी को बुलाया। उस समय पर स्वामी विवेकानंद जी का वर्चस्व संपूर्ण ब्रह्मांड पर फैला हुआ, संपूर्ण विश्व। रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने शिष्य स्वामी विवेकानंद को बुलाया। नरेंद्र, ए नरेंद्र, स्वामी जी को बहुत तकलीफ हो रही थी बोलने में, क्योंकि बड़ी बीमारी हो गई थी, कैंसर जैसा रोग। एक बात पहले भी कही, आज फिर कह रहे हैं, बीमारी आने पर दवाई घर के लोग लाकर दे देंगे, खर्चा भी उठा लेंगे, पर ईमानदारी से बोलना, क्या घर के लोग कष्ट सहन कर सकेंगे? अरे बोलो तो जम के, नहीं। कष्ट वही सहन करता है जिसको बीमारी होती है। उसी तरह कष्ट आपको सहन करना पड़ेगा, दवाई आपको खाना पड़ेगी, लाके सब दे देंगे, खाना आपको पड़ेगी। उसी तरह अगर मृत्यु लोक में आए हो तो दुख अपने को झेलना पड़ेगा, आपको हमको झेलना पड़ेगा। गोली हम खाएंगे तो हम ठीक होंगे। शंकर भगवान के मंदिर जाकर एक लोटा जल जब हम चढ़ाएंगे या भगवान का भजन करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहेंगे, तो वो दवाई जब हम खाएंगे तो हमारा दुख हम स्वयं मिटाएंगे। कष्ट हमको भोगना है, किसी दूसरे को नहीं, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। नरेंद्र, ए नरेंद्र, नरेंद्र दौड़ कर आए, स्वामी विवेकानंद दौड़ कर आए, और स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र था, और दौड़ कर आए, और दौड़ कर आते से गुरुजी के चरणों को प्रणाम करा, नमन करा। नरेंद्र, तुझे याद है तू छोटा सा था? हाँ गुरुजी, मालूम है तेरे को? 4 दिन तक तू भूखा रहता था, भोजन नहीं मिलता था तेरे को, घर में तेरे तकलीफ थी, तू भोजन छोड़कर आता था, मालूम है तेरे को? हाँ गुरुजी। क्यों छोड़कर आता था मालूम है तेरे को? हाँ गुरुजी। नरेंद्र कहते हैं, गुरुदेव, मैं घर में माँ को कहकर आता था कि आज मेरा पेट भरा है, इसलिए क्योंकि मेरी माँ मेरे छोटे भाई को भरपेट भोजन करा दे, भले मैं भूखा रह जाऊं। से स्वामी विवेकानंद का जीवन था। ये स्वामी विवेकानंद का जीवन। नरेंद्र, जब तू आता था तो मैं तेरे से कहता था, ले भूख लगी होगी, लड्डू निकाल ले, खा ले। हाँ गुरुजी। पर एक बात बताओ ना गुरुजी, कि एक बात समझ में नहीं आती, मुझे तो लगता है कि आप अंतर्यामी हो। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, अंतर्यामी का मतलब समझता है तो? स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुरा कर कहते हैं, हाँ, आप मेरे अंतर की बात, आत्मा की बात को जान जाते थे, इसलिए आप अंतर्यामी हो। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, नहीं, जब गुरु अपने शिष्य को गुरु मंत्र देता है ना, तो गुरु केवल मंत्र नहीं देता, उसके कान के माध्यम से गुरु उसके हृदय में जाकर बैठ जाता है, और शिष्य को तकलीफ क्या होती है गुरु समझकर उसका निवारण बैठे बैठे ही कर देता है। ये गुरु होता है। ये गुरु है। कितना विचित्र चेला होगा और कितना विचित्र गुरु होगा। शरीर में इतना भारी रोग श्री रामकृष्ण परमहंस जी को, और स्वामी विवेकानंद जी कर रहे हैं, शिष्य कर रहे हैं,
नरेंद्र कह रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं, गुरुदेव एक बार शारदा माता से जब तुम एकांत में बैठते हो, जगदम्बा आपसे बात करने के लिए, शारदा आपसे बात करने के लिए आती है, देवी आपसे बात करने के लिए आती है, गुरुदेव तब आप माता देवी से क्यों नहीं कहते थे कि मेरा कैंसर समाप्त कर दो, रोग मिटा दो। कल जब आप कक्ष में देवी जी को याद करेंगे, माता जी को याद करेंगे, दुर्गा को याद करेंगे, भवानी को याद करेंगे, शारदा माता को याद करेंगे, गुरुदेव तब आप शारदा माता